हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल एम विद मनीष सर पर। और आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो कक्षा 7वीं के लिए है। उनकी कविता फूल और कांटे। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी हैं और इस कविता का शब्दशः सरल अर्थ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी हैं और उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 में हुई थी। हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिओंद जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इससे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इस कविता के लिखने का उद्देश्य क्या था? फूल और कांटे कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अब कविता के शब्दार्थ को देखते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ले लें और एक पेंसिल भी साथ में रखें ताकि शब्दार्थ आप लिख सकें। तो पहला शब्द देखते हैं। पालना, भरण पोषण करना, मेह बादल, बही बहना, हवाओं का बहना, सदा हमेशा, ढंग तरीका, वर सुंदर, वसन वस्त्र, पर पंख, वेदना घायल करना, श्याम सांवला, तन शरीर, भौर भवरा ब्लैक बी से इंग्लिश में कहते हैं, अनूठा अनोखा सबसे अलग, निराला सबसे अलग, निज अपना, खटकना चुभना कोई बात हमें चुभना, सोहना शोभा देना, सुर ईश्वर, कुल खानदान और कसर कमी। कविता की पहली 4 पंक्तियां है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। अब इसका अर्थ देखते हैं कि कवि के अनुसार फूल और कांटे का जन्म एक ही जगह होता है। एक ही पौधा उन दोनों का भरण पोषण करता है। रात में उन दोनों पर चांद भी चमककर अपनी चांदनी समान रूप से बिखेरता है। अब अगली पंक्तियां देखते हैं। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा यह ही दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। अब इन पंक्तियों का अर्थ है। बादल उन पर अर्थात फूल और कांटों दोनों पर समान रूप से अपना जल बरसाता है। हवाएं एक जैसी उन पर बहती हैं, पर हमेशा हमें यही दिखाई देता है कि दोनों का व्यवहार एक जैसा कभी भी नहीं होता, अर्थात दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है। अब अगली पंक्तियों में ये देखते हैं कि कांटा क्या करता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेद देता शाम तन। अब इसका अर्थ समझते हैं।
कवि इन पंक्तियों से कांटे की क्रूरता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कांटा उंगलियों के छेद कर लहूलुहान कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है, प्यार में डूबी हुई तितलियों के पंख कतर देता है, भौरे के शरीर को भी घायल कर देता है। अब अगली पंक्तियों के माध्यम से ये देखते हैं कि फूल क्या करता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। अब इसका अर्थ देखते हैं। कांटों के विपरीत, कांटों से अलग फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है, भौरे को अपना अनोखा रस पिलाता है, अपने सुगंध और निराले रंग से सबका मन प्रसन्न कर देता है। अभी तक हमने देखा कि दोनों जो फूल और कांटे हैं, दोनों को एक समान सुविधाएं, एक समान भरण पोषण मिलता है, लेकिन दोनों का व्यवहार लोगों के लिए अलग अलग है। अब हम ये समझते हैं कि लोगों का व्यवहार उनके लिए या लोगों की सोच उनके लिए कैसी है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन का कसर। अब इसका सरल अर्थ समझते हैं। एक तरफ कांटा सबकी आंखों में चुभता है और दूसरी तरफ फूल को भगवान के शीश अर्थात मस्तक पर चढ़ाया जाता है। कवि कहते हैं कि जिसमें बड़प्पन की कमी होती है उसके कुल की बड़ाई काम नहीं आती है, अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि ऊंचे कुल या खानदान में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बनता। बड़ा बनने के लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ते हैं और अच्छा व्यवहार लोगों के साथ रखना पड़ता है। अब कुछ कृतियां देख लेते हैं। फूल और कांटों में उपलब्ध समानताएं, कौन कौन सी समानताएं उपलब्ध होती हैं? एक ही पौधे से पालन पोषण या भरण पोषण, एक ही सी चांद की चांदनी, एक ही हवा का बहना और एक सा मेघ का बरसना। अब दूसरा प्रश्न, फूल का व्यवहार। अब फूल का व्यवहार कैसा है? तितलियों से कैसा है? उनको गोद में लेना है। और भौरों से कैसा है? उन्हें अपना मीठा रस पिलाना होता है। अब कविता से जुड़े कुछ प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फूल किनको गोद में लेता है? उत्तर है तितलियों को। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? इसका आंसर आप लोग बताइए। कुल की बड़ाई। कौन एक सा बरसता है? मेघ। फूल किसको अपना रस पिलाता है? भौरे को। अब एक मुहावरा भी दिया हुआ है, जी की कली खिलना अर्थात खुश होना। अब इसके लिए वाक्य क्या है? पिताजी के हाथ में मिठाई का डब्बा देखकर बच्चों की जी की कली खिल गई। अब गृह कार्य के कुछ प्रश्न हैं जिसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिए। कविता में आए लययुक्त शब्दों को लिखिए और अपनी पसंदीदा फूल की 5 विशेषताएं लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं देखता हूँ वीडियो बहुत लोग देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन लाइक्स बहुत कम लोग देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी इतनी मेहनत पूरी एक दिन मुझे लगा है वीडियो बनाने में, तो मेरी मेहनत का मुझे फल मिलेगा और मेरे वीडियो पर आप लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।